जय यीशु जय मसीह की मेरी बात साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, वंस अगेन आप लोगों के सामने किरण नाइक में आप लोगों का भाई आज का सुसमाचार का संदेश लेके आया हूँ। आज हम लोग संत यूहन्ना का सुसमाचार से पढ़ते हैं अध्याय 14 पद संख्या 21 से लेके 26 तक हम लोग पढ़ते हैं। आइए पहले मैं आप लोगों के सामने वचन को पढ़ के सुनाऊं और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। आइए सुनते हैं संत यूहन्ना के अध्याय 14 पद संख्या 21 से लेके 26 तक प्रभु यीशु क्या कहते हैं हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी आज्ञाएं जानता है और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यूदास ने उनसे कहा, प्रभु आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं, इसका कारण क्या है? ईसा ने उनसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरे पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें वह सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। मेरी बात साथियों, ये प्रभु यीशु का, परमेश्वर का, हमारे तत्व ईश्वर पवित्र आत्मा का पवित्र सुसमाचार है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी बात साथियों, आज प्रभु यीशु हम सभी को सामने दो बातें क्लियर करके रखते हैं। हम यंगस्टर्स, हम युवा, हम लोगों के लिए दो बातें मैं जो मनन चिंतन किया हूँ आप लोगों के सामने में रखना चाहूँगा। दो बातें। पहली बात है जो कि बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है परमेश्वर की वचन पर चलना, परमेश्वर को, प्रभु यीशु को प्यार करना। दूसरी बात, प्रभु यीशु आखिरी में आज हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 26 में कहते हैं सहायक किसके बारे में वो बोलते हैं? पवित्र आत्मा के बारे में वो बता रहे हैं। आज का सुसमाचार मेरी बात साथियों, हम पूरी मानव जाति के लिए एक संदेश है। मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा कि जब हम परमेश्वर और उसकी जनता, उसकी जो बनाए हुए जनता के बारे में अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो ये पूरी जो किताब है हम लोग पढ़ते हैं, पूरी बाइबल को पढ़ते हैं, एक ही चीज़ वो हम लोगों को बताने के लिए कोशिश करता है, वो ये है परमेश्वर का प्यार उनके लोगों के लिए। लोग, परमेश्वर की लोग यानी हम और परमेश्वर, हमारे और परमेश्वर के बीच में जो प्यार है, जो आनंद है, जो स्नेह वो दिखाता है, वो दर्शाता है। मेरी बात साथियों, आज प्रभु यीशु हम सभी को कहते हैं, जो मेरे पिता की आज्ञा को पालन करेगा वो मुझे प्यार करता है और मैं भी उनको प्यार करूंगा। कहने का अर्थ ये है, जो परमेश्वर है हम सभी को जीने के लिए राह दिखाते हैं। हम लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए हम लोगों के पास 10 नियम है जो मूसा नबी के जरिए हम लोगों को मिला था। 10 नियम में हम लोग, पूरी 10 नियम को हम लोग किस तरह हमारे जीवन में जीते हैं, पालन करते हैं और उसी में हमारे जीवन की आधार को लेके चलते, हमारे जीवन की गाड़ी को उसी पटरे पे लेके चलते। ये हमको आज मन चिंतन करेगा, क्या हम 10 नियम के खिलाफ जाके हमारे जीवन में पाप करते हैं? तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे पिता का आज्ञा को पालन करो। इसका मतलब यह है, जो परमेश्वर ने मूसा नबी को ये 10 नियम दिए थे उसको हम लोगों को पालन करना है और हमारे जीवन को पवित्र बनाना है। मेरी बात साथियों, आगे हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मेरी आज्ञा को पालन करता है, जो मेरे पिता ने मुझे दिया है, मेरे पिता का आज्ञा जो पालन करता है वो मुझे प्यार करता है और मैं भी उनको प्यार करता हूँ और पिता और मैं दोनों उनके साथ निवास करेंगे। कहने का अर्थ ये है मेरी बात साथियों कि जब हम प्रभु यीशु की वचनों पर, प्रभु यीशु की दिए हुए राहों पर चलना शुरू करते हैं, तभी से ही हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। प्रेम एक ऐसा चीज़ है। आजकल हम लोग बहुत सारे प्रेम के बारे में जानते हैं। युवा होने के नाते माता पिता का प्रेम होता है, माता पिता का बच्चों के लिए प्रेम होता है, एक प्रेमिका एक प्रेमी के लिए प्रेम करता है, उन लोगों के बीच का अलग प्रेम रहता है और एक जो
स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ाई के बीच में उन लोगों का प्रेम होता है। और बहुत सारे लोग डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर जो स्टडीज़ करते हैं पेशेंट के देखभाल करना, उनका वो एक प्रोफेशनल वाला प्रेम होता है। अलग अलग प्रकार का प्रेम आज हम लोग देखते हैं, लेकिन इन सभी फील्ड में, इन सभी जगह पर आप अनकंडीशनल लव को नहीं देख पाओगे। हर एक प्रेम जो हम दुनिया में करते हैं उसमें कोई ना कोई कंडीशंस रहता है। हाँ, माँ का प्यार छोड़ के, माँ का प्यार में कोई कंडीशंस नहीं होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अनकंडीशनल लव ईश्वर का हमारे लिए होता है, प्रभु यीशु का हमारे लिए होता है। हर एक प्रेम जो हम लोग यहाँ करते हैं, माता पिता जो बच्चे लोगों को प्रेम करते हैं, उन लोगों के बीच में कितनी सुंदर सी रिश्ता बनता है। और हमेशा माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से पले बढ़े, अच्छे से जॉब करे, अच्छे से सेटल हो जाए। उनका प्रेम वो रहता है, उनका सोच वो रहता है, उनको लालन पालन करके बचपन से लेके बड़े करते हैं। एक प्रेमिका और प्रेमी के बीच में प्रेम होता है। बहुत सारे आज के समय में प्रेम का अर्थ हम युवाएं बहुत बहुत ही खराब प्रेम का अर्थ को निकालते हैं। मेरी बात साथियों, प्रेम ये नहीं होता है कि कोई लड़की को देखे या कोई लड़का को देखे, पसंद किए, उनके साथ आप रिलेशनशिप में आ गए, उनके साथ जो चाहे आप कर लिए, फिर उसके बाद यू आर सेपरेटेड, आप अलग हो जाते हो। ये प्रेम नहीं है, यह शैतान का कार्य है हम लोगों की आत्मा, हम लोगों के जीवन को नष्ट करने के लिए। अट्रैक्शन प्रेम नहीं होता है, इन्फैचुएशन प्रेम नहीं होता है। मेरी बात साथियों, प्रेम एक लड़का और एक लड़की के बीच में जब भी प्रेम होगा, आप लोग जब भी प्रेम करते हैं, वो पवित्र बनाना है आप लोगों को प्रेम को प्रभु को चढ़ाना है। और अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो आप शादी करने के लिए ही प्रेम कीजिए, ना कि आधे रास्ते में छोड़ के जाने के लिए नहीं। मेरी बात साथियों, आज युवा पीढ़ी वही कर रही है। आज इनके साथ कुछ समय बिता दिए, फिर उन्हें छोड़ के कुछ कहीं और चले गए, उन्हें छोड़ के कहीं और चले गए। इस तरह आज का प्रेम हम युवाओं के लिए, यंगस्टर्स के लिए आज ये एक सिरदर्द और बहुत ही गलत अर्थ हम लोग निकालते हैं। मेरी बात साथियों, इसमें आप लोग हमेशा ये सोचे रखें कि जब भी आप प्रेम करते हैं, प्रेम में कोई शर्त नहीं होता है, प्रेम में कोई कंडीशंस नहीं है। प्रेम सिर्फ सबसे बड़ा चीज़ है। हम लोग पढ़ते हैं कि आशा और शांति में से सबसे प्रथम, सबसे ऊंचा यही होता है प्रेम सबसे बड़ी दर्जा होती है। मेरी बात साथियों, कहते हैं ना परमेश्वर, हम यिर्मयाह की ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 में हम लोग पढ़ते हैं कि जब तुम अपने माँ के गर्भ में था, उनसे पहले ही मैं तुम्हें जान गया था, तुम्हें मैं अपने हाथों पर तुम्हारा नाम लिख लिया था। परमेश्वर की कहना है हम लोगों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, ये है परमेश्वर का प्रेम। वो हमें जानता है और वो इतना प्यार करता है कि हम इस धरती में जीते हुए हम नाश ना हो, अपने जीवन को विनाश ना करें। बाइबल में अगर हम लोग पढ़ेंगे ना, बहुत सारी जगह पे प्रेम के बारे में बताया गया है। मेरी बात साथियों, मैं आप लोगों के सामने बहुत सारे कोटेशन रख सकता हूँ आप लोगों के सामने। अगर आप लोग पढ़ना चाहोगे प्रेम के बारे में, तो आप लोग यिर्मयाह का अध्याय 1 पद संख्या 5 में आप पढ़ सकते हैं। संत यूहन्ना का अध्याय 4 9 से 10 में पढ़ सकते हैं। संत यूहन्ना का अध्याय 13 34 से 35 में पढ़ सकते हैं। ईसाया नबी का ग्रंथ से पढ़ सकते हैं। 54 का 10 में से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे प्रेम के बारे में हम लोगों को बाइबल में दर्शाया गया है। लेकिन जो हम लोग इस धरती पे रहते हैं, इस दुनिया में जीते हैं, हमारा प्रेम किस तरह है? यीशु मसीह क्या हम लोगों को कुछ मांगे कि मैं तुम लोगों को प्रेम करता हूँ, मैं तुम लोगों को इतना तुम्हारे लिए सब कुछ किया और मैं सूली पे चढ़ गया बोल के वो हम लोगों को कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं मांगते, बस इतना कहते हैं कि जैसे मैं तुम लोगों को प्रेम किया हूँ वैसे ही तुम लोग एक दूसरे को प्रेम करो। मेरी बात साथियों, सचमुच मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, परमेश्वर हम सभी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। हम लोगों को इस प्यार के बदले में हम लोगों को क्या देना है, क्या करना है, इन रिटर्न हम लोग क्या कर सकते हैं? मेरी बात साथियों, यही कर सकते हैं कि हम युवा होने के नाते जो हमारा बाइबल में, जो हमारा वचन में हमें शिक्षा मिलती है एक अच्छी जीवन जीने के लिए, वो अच्छी जीवन को हम लोगों को जीना है। हर एक प्रकार का, हर एक नियम का पालन करना है।
और हम लोगों का जो भी कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, माता पिताओं के लिए हो, हमारे यंगस्टर्स भाई बहनों के लिए हो, छोटे बड़े भाई बहनों के लिए हो, या हमारे चर्च में जो हमारा एक्टिविटीज़ होता है उनके लिए हो, या कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जॉब में, हर जगह पे जहाँ पर भी आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, जो कर्तव्य आपको करना है वो करते चलिए। लोगों को मदद कीजिए, लोगों को जस्टिस दिलाने में अपना योगदान दीजिए। जो जहाँ पर अन्याय होता है वहाँ पर न्याय देने के लिए लोगों को मदद कीजिए। जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे आवाज़ उठाइए। कहीं कोई भूखा नंगा प्यासा भटक रहा है, कोई भाई कोई बहन गंदे राह पर चल रही है, घटिया राह पर चल रहे हैं और उनको बदलने के लिए, उनको वापस लाने के लिए कोई नहीं है, उन सभी भाई बहनों को भी आप वापस ले आ सकते हो। प्रभु के राह पर चलने के लिए उनको मदद कर सकते हो। यही हम लोगों का यह होगा, हम लोगों का युवा समय का जीवन होगा मेरी बात साथियों। यही हम लोग कर सकते हैं। बड़े बड़े कार्य हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी कार्य में ही हम प्रभु यीशु का वचन, परमेश्वर की वचन को हम लोग अपना जीवन में निभा सकते हैं, उसकी राह पर चल सकते हैं। यही हम लोगों के लिए है एक अच्छी ख्रिस्तीय युवा जीवन। प्रभु यीशु हमेशा कहते हैं कि लोग जान जाएंगे कि तुम लोगों के जीवन शैली से, तुम लोगों की व्यवहार आचार से, तुम लोगों का दैनंदिन जीवन से लोग जान जाएंगे कि तुम लोग मेरे बच्चे हो, मेरे फॉलोअर्स हो, मुझे चाहने वाले, मेरे रास्ते पे चलने वाले हो। दुनिया जान जाएगी। तो हम लोगों को एक अच्छी जीवन जीना है, अच्छी जीवन जीना है। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि एक अच्छा जीवन गठन करने के लिए बहुत मुश्किल होती है मेरी बात साथियों। ए गुड कैरेक्टर, टू क्रिएट ए गुड कैरेक्टर वी फेस सो मेनी डिफिकल्टीज, क्योंकि आज के दिन पे एक अच्छा कैरेक्टर, एक अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं ना, मैं तुम लोगों को इतना प्यार करता हूँ, तुम लोगों को इतना प्यार करता हूँ, देखो तुम लोगों के लिए हाथ पसार के क्रूस पे मर गया। इसके बदले तुमको क्या करना चाहिए? इसके बदले सिर्फ तुम लोग एक दूसरे को प्रेम करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाओ, पवित्र बनो, धार्मिक बनो, अच्छा कार्य करो, अपने जीवन को सफल बनाओ, दूसरों के लिए उदाहरण बनो, दूसरों के लिए सहायकार बनो। यही प्रभु यीशु हम लोगों को कहते हैं अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर का वचन को पालन करके आगे बढ़ने के लिए। प्रभु यीशु हम लोगों को बताते हैं मेरी बात साथियों। आज पवित्र आत्मा के बारे में भी वो बता रहे हैं मेरी बात साथियों। जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं हमारे जीवन में ना, पवित्र आत्मा सब कुछ ठीक कर देते हैं। हर एक राह पे हम लोग जब चलते हैं, हमारे जीवन में फेस करते हैं ना अलग अलग प्रकार की कठिनाई को, पवित्र आत्मा उसको टैकल करने के लिए, उसको उस प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी, सिचुएशन को ख़त्म करके आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करता है। आज प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ के जाऊंगा। कहने का अर्थ है पवित्र आत्मा को हम लोगों को हमारे जीवन में लाना है, हमारे जीवन में जगह देना है। और प्रभु परमेश्वर यही चाहते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों तत्व ईश्वर हम लोगों के जीवन में आए और हमारे जीवन को खुशी से भर दे, आनंद से भर दे, ऊर्जा से भर दे, सामर्थ्य से भर दे और हमारे जीवन को एक अच्छी राह पर लेके चले। यही परमेश्वर की इच्छा है मेरी बात साथियों। शैतान में हमें हमेशा बोलता हूँ, शैतान का कार्य यही होता है, हम लोग पढ़ते हैं, शैतान का कार्य यही होता है कि वो चोरी करने आता है, वो नाश विनाश मारने आता है, वो डिवाइड करने आता है। लेकिन परमेश्वर प्रेम सिखाता है, प्रेम करने के लिए सिखाता है। और वो प्रेम करने के लिए हम लोगों को बताता है, सिर्फ बताता नहीं है, वो प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया कि वो हमें कितना प्यार करता है। तो द टाइम इज नाउ फॉर अस, माई यूथ, माई यंगस्टर्स, माई ब्रदर एंड सिस्टर। आज हम लोगों का समय है कि हम वो प्रेम को प्रभु यीशु को रिटर्न दें, परमेश्वर को रिटर्न करें हमारे अच्छे जीवन की शैली से, अपने जीवन के माध्यम से। तो आज मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, विशेष करके हम लोग मणिपुर के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मणिपुर में बहुत ही ख़राब परिस्थिति है। 50 से अधिक भाई और बहनें मर चुके हैं। वहाँ पे वायलेंस हो रही है धर्म के नाम पे, आदिवासी स्टेटस के नाम पे। तो बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे घर, बहुत सारे लोगों की जीवन जा चुकी है। बहुत ही कठिन परिस्थिति है। वहाँ पे वायलेंस हो रही है मेरी बात साथियों, हिंसा हो रही है। तो आज हम लोग याद रखिएगा, उसी प्रेम, उसी पवित्र आत्मा से, उसी प्रभु परमेश्वर से हम लोग विनती करेंगे ताकि मणिपुर में शांति कायम हो सके। जैसे मेरी बात साथ आप लोगों को अगर आज का ये सुसमाचार अच्छा लगे तो ज़रूर आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। जय यीशु, गॉड ब्लेस यू।